चलता सकते हैं। आप कर लो जो कुछ करना चाहते हैं, कर लो, कर लेना, बात क्यों रहे, नहीं मांगे, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, करो, कोई बात नहीं, गरीब आदमी। ये मनाज़र जो भी आपने देखे ये इस्लामाबाद के थे। सेनेटर मुश्ताक साहब को पुलिस चेज़ कर रही है, उनको हरासा करने के लिए, और साथ उनकी फैमिली को भी हरासा कर रही है। जुर्म क्या है? वाले लोगों ने गज़ा के लिए बात की है। दैट्स इट। सिस्टर हुमैरा तैयबा जो कि लीड करती हैं सेव गज़ा कैंपेन को, वो और तंजीम के बहुत से लोग हैं, तंजीम तो नहीं है, ये एक मूवमेंट है, बहुत से लोग हैं जो इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए इस अवेयरनेस के लिए कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम पुरअमन तरीके से हुकूमत पाकिस्तान से तकाजा करते हैं कि वो जंग बंदी के लिए इक़दामात कराए। वहाँ पे इस वक्त जो ग़िज़ा की किल्लत है, जंग से जो लोग शहीद हो रहे हैं उनमें साथ कहत भी शामिल हो गया है, बम और भूख दोनों चीज़ें वहाँ पे इस वक्त लोगों पे कहर बन के गिरी हुई हैं। उसके लिए आवाज़ उठाना जो पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में सब शहरियों का बुनियादी हक़ है, वो हक़ इस्तेमाल करने का नतीजा ये है कि वो पाकिस्तान के एक मोअज़्ज़ज़ शहरी, इन दिस केस सेनेटर मुश्ताक साहब जैसे शहरी को, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म के लिए पे हक़ की आवाज़ उठाई है, उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। और फिर अगले दिन ये हुआ है कि उन्होंने एक FIR भी दे दी। उस मौके पे क्या हुआ, और FIR किस चीज़ की? भाई झूठ का पुलंदा। मैंने जब वेरीफाई किया कि इसमें चीज़ें लिखी हैं, इसमें कितनी सच है, तो पता चला कि अक्सरियत चीज़ें उसमें गलत लिखी हुई हैं। किसकी मोहब्बत में? इसराइल की मोहब्बत में। क्या आपने पाकिस्तान को गज़ा बनाना है? आपने IDF बनना है? यही आपने करना है? कल पाकिस्तान से और लोग निकल के आ जाते हैं, क्या करेंगे आप? मारेंगे? जैसे कल मारा था। मारा था, लाठी चार्ज हुआ इन ज़ालिमों ने, जो हार्ड प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं जो ज़्यादा लगते हैं, उनसे लाठी चार्ज किया। किस जुर्म में? सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने गज़ा के लिए बात की हुई है। दैट्स इट। ये जुर्म है। ये जिनाह के पाकिस्तान में हो रहा है, वो जिनाह जिनसे पूछा गया था कि फ़लस्तीनियों के लिए आपकी क्या राय है। जब एक सवाल था तो उन्होंने कहा था कि वी वुड गो टू एनी लेंथ फॉर आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सवाल करने वाले ने, उस जर्नलिस्ट ने जब दोबारा पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनी लेंथ, तो उन्होंने कहा कि इवन इफ दैट मीन्स वी हैव टू रिजोर्ट टू वायलेंस वी विल। ये उस जिनाह के पाकिस्तान में हो रहा है कि आप गज़ा के लिए, ये ना सिर्फ ये कि हमारी हुकूमत आवाज़ नहीं उठा रही है, बल्कि पाकिस्तान का टैक्स पेयर जिसका स्टेक है रियासत पाकिस्तान में, वो अपनी आवाज़ उठा रहा है कि आपको गज़ा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो उसका जवाब आप दे रहे हैं डंडों से, उसका जवाब आप दे रहे हैं धौंस से, उसका जवाब दे रहे हैं आप फैमिलीज़ को ज़दोकोब करने से, और कह रहे हैं, और बंद करो मोबाइल कैमरे। ये क्यों भाई? आपका है ये? किस कानून के तहत आप ये बंद करा रहे हैं? किस कानून के तहत आप लोगों को ज़दोकोब कर रहे हैं? आपकी होंगी मजबूरियां, बिल्कुल होंगी, हमारी भी हैं, हमारी भी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इसके तहत जुड़े हुए हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। ये हमारे ईमान का मामला है, ये कोई किसी प्लॉट की बात नहीं हो रही है। वो किसी पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर प्लॉट्स पे कब्जा हो जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, थाने कचहरियों में उनको अकोमोडेट किया जाता है प्लॉटों पे। ये अर्ज़ मुक़द्दस की बात हो रही है, जिस पे अहादीस वाज़े हैं, जिस पे इस्लाम का नैरेटिव वाज़े है कि एक मुसलमान का क्या रवैया होना चाहिए, जो आपका होना चाहिए था बहसीत हुक्मरान। आप नहीं उठे। जो लोग उठे हैं आप उनको मारेंगे? कितना मारेंगे? ये कॉल दोबारा दी जाएगी, पाकिस्तान भर से लोग इकट्ठे होंगे, जगह जगह पे इकट्ठे होंगे, कितने लोगों को मारेंगे आप? दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन। हमारे सर पे हाथ रखें, इस्वाइज करें कि हाँ बिल्कुल गज़ा के लिए हाथ उठाएंगे, इंटरनेशनली आप एफर्ट करें। नहीं कर सकते, ग़ुलाम हैं, ज़ुबानों पे ताले हैं, हम पे नहीं हैं। इसलिए कि रियासत जिन लोगों से पैसे मांगती है वो हम पे नहीं लगते हैं, वो उन पे लगते हैं जिन्होंने इन लोगों के हाथ में, पुलिस के हाथ में डंडे दिए हुए थे। आप ये समझते हैं कि आप इतने मजबूर हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं कि लोगों के लिए आपने जीना इसलिए मुश्किल कर दिया कि उन लोगों ने सिर्फ गज़ा के लिए आवाज़ उठाई है। ये मत भूलें, मजबूरी हमारी भी है। कितने लोगों को मारेंगे? एक दो लोगों को शहीद कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या आपने सारी ज़िंदगी आपने क्या क़यामत तक जीना है? मरना आपने भी है, अदालत इसके बाद भी लगेगी, वहाँ पे गवाहियाँ भी और तरह की होंगी, फरीक भी और तरह के होंगे। कितने लोगों के सामने आप झुकेंगे? नहीं कर सकते आप। हम आपसे क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना, पीसफुली
بغیر کسی وائلنس کے کہ آپ کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کیمرے توڑ دو، اس کا جواب یہ ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو۔ کتنے لوگ ہیں ابھی جو جیل میں ڈلے ہوئے ہیں؟ وہ کس جرم کی سزا ہے؟ کب سے ہو گیا کہ غزہ کے لیے آواز اٹھانا جرم ہو گیا پاکستان میں؟ عورت مارچ کے لیے تم جتنی مرضی سہولت کاری کر سکتے ہو تم لوگ کرتے ہو، اور کوئی حرام کا کوئی کنسرٹ میوزک کا کرانا ہے۔ انہی اسلام آباد کی سڑکوں پہ کوئی نئی سوسائٹی کھلنی ہے، وہ اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج فلاں میراثی آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، سب کچھ جائز ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے تو جب غزہ کی بات ہو، یہ سلسلہ نہیں رکے گا، یہ نہیں رکے گا۔ ہم پاکستان میں چند لوگ بھی اگر رہ جاتے ہیں یہ سلسلہ نہیں رکے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے۔ اس سارا نظام تمہارے پاس ہے، اس عدالت میں ہم جب جائیں گے جس کا نظام تمہارے پاس نہیں ہے، ہم تم سے وہاں پوچھیں گے، لیکن وہ تو وہاں کی بات ہے، ابھی تو اس دنیا کی بات ہے۔ یہ سلسلہ نہیں رکے گا، یہ ہم بار بار کریں گے۔ جتنا تم روک سکتے ہو ہمیں روک لو، وائلنس ہم نہیں کریں گے، قانون نہیں توڑیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن پرامن طریقے سے جو ہماری آواز ہے وہ اس وقت تک تمہارے کانوں میں جاتی رہے گی جب تک تم اپنے کانوں کو نوچ نہیں لیتے یا تم ہماری آواز سن نہیں لیتے۔